हेलो गाइस। तो आज आप आए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। और आज हम RWA अंकित सर की मैथ की बुक को सोल्व करेंगे। पहला चैप्टर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 109 पेज पे। इसे खोलते हैं। फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पूरा बेसिक क्लियर रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला सोल्व करेंगे सवाल अपना। वीडियो अच्छी लगे तो पेज को सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपको वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ। क्रय मूल्य जिसे हम CP से डिनोट करते हैं। दूसरा आता है हमारा विक्रय मूल्य, जिसे हम SP से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दो बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये SP जो हमारी चीज़ जिस हमने चीज़ ली है और जिस पर हमें बेची है, ये दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतने कॉन्सेप्ट से हम सवाल करते हैं आज का फर्स्ट टाइप का। तो इतनी ही चीज़ ध्यान रखनी है बस आपको। और जो प्रॉफिट लॉस का सवाल होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम ऊपर प्रॉफिट रखेंगे और नीचे CP रखेंगे और बटे 100 कर देंगे। ये प्रॉफिट का सूत्र होता है। और दूसरा हमारा लॉस का सूत्र होता है, हम अपना लॉस को ऊपर रखेंगे, CP को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ये हमारा कितना होता है, लॉस का प्रॉफिट होता है। हम इन दोनों सूत्र को ध्यान रखेंगे। हमें प्रॉफिट निकालना तो ये वाला सूत्र रखेंगे और लॉस निकालना तो ये। ठीक है, तो हम इसके रिलेटेड आज सवाल करते हैं गाइस। तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं पहला सवाल। तो ये बोल रहे हैं, देखो, अरुण ने 800 में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 में बेच दिया, उसको कितना लाभ हुआ। तो ये बोल रहा है कि उसने जो उसका CP था, हम गाइस देख सकते हो आप, इसने CP उसने कितना 800 था। ठीक है, 800 में उसने साइकिल खरीदी थी, तो ये CP हो गया जिसने हमें चीज़ खरीदी थी। और उसने बेचा कितने पे, और उसने SP विक्रय मूल्य उसने 920 में बेचा। ठीक है, तो गाइस हम इसे सॉल्व करने के लिए इसने परसेंट में पूछा है, तो हम इसमें ये वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये CP है, तो हम इसमें हम प्रॉफिट देखने होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम SP में से CP घटाते हैं। ठीक, ये तो हम इसमें से ही घटाएंगे, तो हमारा 900 में से 800 घटाएंगे तो 120 बचेगा। ठीक है, और हम हमेशा हमने क्या बोला है कि CP नीचे रखेंगे। कौन सा CP नीचे, तो ये CP हम 800 नीचे रखेंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो गाइस समझ में आया आपको। इसमें हमें जितने में सेल करा और जितने में ख़रीदा, इतने में माइनस करेंगे इस फॉर्मूले के साथ, और फिर फॉर्मूला प्रॉफिट निकालने के लिए ये लगाएंगे। और उसके बाद हम प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और CP को, मतलब क्रय मूल्य को नीचे रख के मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो इस जीरो से ये जीरो गया। ठीक है, और भाई ये गया कितनी बार, 15%। ठीक है, यह आपका 15% आंसर आ गया। आपका 15% इसका आंसर हो चुका है। और गाइस ऑप्शन नंबर ये ए आंसर ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो गाइस अब दूसरा सवाल देखिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो गाइस इसमें क्या हमारा लाभ पूछा था और इसमें क्या पूछा है, इसमें हमारा हानि पूछा है, तो हम इसमें हानि निकालेंगे। तो गाइस आप रफ ले आते हैं। तो हमने क्या बताया था आपको कि हानि के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, L बराबर लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो इसमें क्या बोल रखा है कि इसमें दे रखा है, इसमें दो गाइस आप देख सकते हैं, सवाल देख पा रहे हैं गाइस। तो इसमें दे रखा है जो हमारा CP है और SP, इनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या दे रखा है, यहाँ देख सकते हैं गाइस, आपको दिख पा रहा होगा 14:15 दिख रखा है। तो हमारे 15 जो है ये क्रय मूल्य है जिसमें हमने सामान खरीदा है, और जो हमने ये SP में 14 में बेचा है। तो हमें कितने का, हमें इसमें से कंपेयर करेंगे कि कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। 15 का खरीदा, 14 का बेचा, तो हमें गाइस 1 का लॉस हुआ, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। लॉस हमेशा होता किस पे है, क्रय मूल्य में। तो हम CP को नीचे रखेंगे। CP क्या है हमारा 15, तो इस 15 को नीचे रखेंगे
और हासिल ये लगा देंगे, ठीक है। तो अब यो हम इसको सीधे सीधे हम काट सकते हैं यहाँ से, जैसे कि 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब इसको 20/100 लिख के हम कैलकुलेशन करेंगे तो 16 से ही 2/3% आंसर आएगा। और यदि गाइस आपको 1/15 की फ्रैक्शन पता है तो डायरेक्ट आप 16 से ही 2/3% भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर ये करेक्ट होगा, ये आंसर करेक्ट होगा आपका, ठीक है। अब हम चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि X 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। तो उसने एक 42,000 रुपये में स्कूटर खरीदा, फिर वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च कर देता है। तो गाइस ये थोड़ा नेक्स्ट टाइप का मतलब सवाल हो चुका है, मतलब अलग थोड़ा इसमें थोड़ा मोड़ दिया है, हम आपको समझाते हैं। और खर्च करता है 42,000 रुपये में एक स्कूटर लेके आता है और गाइस उस पर 6,000 रुपये मरम्मत में खर्च कर देता है और वह उसे 54,000 को में बेच देता है, 54,000 में बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो हम गाइस इस सवाल को कैसे करेंगे? लाभ प्रतिशत हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि ये वाला फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं सवाल को हम ऐसे। तो गाइस देखिए आप देख पा रहे होंगे गाइस, एक सेकेंड। हाँ तो बताओ, देखो सवाल कौन सा था हमारा सवाल था 3। तो उसने एक एक्स ने क्या 42,000 रुपये में एक स्कूटी खरीदी, ठीक है। ये हमारा हो गया सीपी, ठीक है। और इसमें मरम्मत में तो गाइस हम एक बार बताओ कि जब हम अपना कोई सामान लेकर आते हैं उसमें मरम्मत में खर्च करते हैं तो वो इसमें इंक्लूड आता है। तो ये 6,000 रुपये ये दिखा रहा है कि इसमें मरम्मत में ठीक करें, तो हमें सीपी में करेक्ट करने होते हैं। तो सीपी प्लस जो भी एनीथिंग ऐड होता है तो 6,000 इसमें प्लस कर देंगे। तो 42,000 प्लस 6,000 कितना हो गया गाइस? 48,000, ठीक है। 48,000 हो गया। अब देखो हमें ये 48,000 हो गया और हमने हो कितने का लिया है? इसने बेचा कितने का? ये 54,000 का। तो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ। अब जैसे कि हम ये 48 का और ये इसका, तो हमें कितना का हुआ? 6,000 का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 6,000 का। कितने पे हुआ? सीपी पे 48/100। हमें फॉर्मूला याद था गाइस वही वाला, P बराबर P/CP। तो 3 0 से 3 0 खत्म कर देंगे और 3 8 ये कर देंगे, ठीक है। इसकी आप फ्रैक्शन पता होगी तो 8 से 12 बार कटेगा, 12.5 बार, 12% प्रॉफिट। आपका आंसर 12.5%, आंसर ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट होगा आपका, ठीक है। तो ये ऐसे करते हैं। और अब नेक्स्ट सवाल पा जाइए। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? सवाल नंबर 4। 300 वस्तु का विक्रय मूल्य 500 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो गाइज जो हम 300 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, मतलब 300 वस्तु जो हमने बेची है वो हमारे 500 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब गाइज ऐसा समझिए कि हमने 500 रुपये में चीज़ खरीदी, ठीक है। 500 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी तो वो हमें जो हमने जब वो बेची 300 जो बेची उसमें से 300 जो बेची तो हमारे 500 के इक्वल होगी। तो गाइस मैं तुम्हें बताता हूँ एक बार करेक्ट करके कि सवाल कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। गाइस 300 का विक्रय मूल्य, तो हम 300 यहाँ लिखेंगे ऐसे। 300 का एसपी विक्रय मूल्य है, हमें एसपी से डिनोट करते हैं, आपको मैंने शुरू में बताया था। और 500 का क्रय मूल्य, मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य सीपी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो गाइस अब इसका हम रेशो भी ले सकते हैं और हम ये वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखो आपको दिखाते हैं कि सीपी के बाद सामने सीपी का होता है, इसके सामने इसका होता है, इसके सामने इसका होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे SP/CP बराबर 500/300। 2 0 से 2 0 खत्म कर देंगे, पहले भी खत्म कर सकते थे। तो इसका क्या आंसर? 3/2, ठीक है। अब एक देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, हमने देखा था ना कि सीपी में से एसपी माइनस करते हैं। तो हम देखो एसपी में सीपी, तो देखो 2 का, ठीक है। हमारा 2 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ? सीपी पे 3/100, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जो हम लिख सकते हैं 200/3, ठीक है। तो 3 6 18, फिर 2 यहाँ बचा कैरी, 2 यहाँ हो गया, फिर 3 6 18 और फिर 2 से ही 3। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर बी % आ जाएगा, ठीक है। हम % लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल पा जाइए, सवाल नंबर 5।
12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो गाइस आप देख सकते हैं सेम सवाल है, तो करते हैं इसे भी। तो 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य किससे बताया था हमने आपको, सीपी से, और 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम बराबर है इसलिए ठीक है। और अब मैंने अभी आपको बताया कि सीपी के सामने सीपी और एसपी के सामने एसपी आ जाएगा, ठीक है। ये 72 आ गया, तो हम इसे काट सकते हैं। 12 पंच 60, 12 छिंग 72, तो इसका क्या आ गया 5/6, ठीक है। तो हमें इसका लाभ प्रतिशत बताना है। ओके, हमने इसके सामने रखा और इसके सामने रख दिया, ठीक है। तो अब इसका कितने का, 1 का लाभ हुआ, कितने पे, 5 पे। तो हम यहाँ पे 100%, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना आंसर आ जाएगा गाइस, 20%, ठीक है। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, चेक कराता हूँ, ये 20%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट जरूर कर ले गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।